नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पवई ब्लॉक के सामने एक क्लिनिक है और यहाँ पर दया कम्युनिटी फाउंडेशन के माध्यम से एक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप, जो डोनर हैं वो अपना ब्लड दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये किस लिए हुआ है, क्या मकसद है इस रक्तदान का और इसके आयोजक कौन है और मकसद क्या है इस रक्तदान का। आइए हमारे साथ बात करते हैं। ये हमारे सम्मानित सदस्य हैं, ये दया कम्युनिटी फाउंडेशन के। आप आइए सर आगे थोड़ा सा परिचय हो जाए एक बार। जी सर, नमस्कार। मैं आकाश यादव, राष्ट्रीय चैंपियन, दया कम्युनिटी फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, ये रक्तदान शिविर का आयोजन का क्या मकसद है? सर ये मकसद ये है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, गरीब हैं, जिनके पास मौके पे कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उनको ब्लड लेना हो, तो हमारी ये फाउंडेशन के किसी से कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कांटेक्ट कर सकता है और उस गरीब को तत्काल ब्लड की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए किया जा रहा है ये कि समाज में किसी को कोई समस्या हो वो तत्काल करे, तो हम उसके लिए 2 ब्लड 3 ब्लड यूनिट जो भी चाहिए हमारे लिए उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। हर ब्लड ग्रुप का रहेगा? हाँ सर, हर ब्लड ग्रुप का है, कोई यहाँ नहीं है बी पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब सारे ग्रुप के लोग हैं। और ऐसा हमने किया भी है। मोहसिन शेख से आइए, आप इधर आइए। अभी देखिए, इनसे मेरा जल्दी मुलाकात हुआ। इनके एक रिश्तेदार थे जो कहाँ पे भर्ती थे, ये जावेद डॉक्टर के यहाँ। अच्छा। तो खून की ज़रूरत आवश्यकता पड़ी तो हम आकाश भाई को फ़ोन किए तो वहाँ से हमें मिला और उनका ज़िंदगी बचा। जी, क्योंकि वो बहुत ही गरीब महिला थी। इन्होंने फ़ोन किया, अरे आकाश सर मुझे चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे लोगों की मदद के लिए तो हमारा दया कम्युनिटी फाउंडेशन है। तो मैंने तुरंत फ़ोन किया। ये अनीता ब्लड बैंक जो बहुत ही अच्छे हैं, समाज सेवक हैं जी, सागंज, डॉक्टर अभिषेक रावत जी, तत्काल उन्होंने भेजा। मैंने भेजा, ये तुरंत लिए और उनकी मदद हुई। आज वो सकुशल हैं। तो ऐसे कई लोगों का जान बचाया गया है। हम लोग पढ़ाई के भी क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, नारी सुरक्षा के क्षेत्र में तमाम कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे आपसे रूबरू होते रहेंगे। पहली बार आपसे मिले हैं लेकिन बड़ा अच्छा लगा और कंटिन्यू मैं आपका चैनल देखता रहा। हमारे देखिए प्रदेश अध्यक्ष, आइए सर, RJ यादव जी हैं, जो ये समाज सेवा में पहले से काम करते थे। मैं भी महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी से सम्मानित हुआ, तो उनसे ये प्रेरणा मिली कि आप NGO करिए, लोगों की मदद करिए। अब राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, लोगों की मदद कीजिए। ये RJ साहब हैं। देखिए सर, मैं डॉक्टर RJ यादव और इस समय जो दया कम्युनिटी फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है तो मैं जागरूकता भी लोग फैला रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ब्लड देने से क्या होता है। जो ब्लड देने से बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें अच्छी होती है। उनका हार्ट संबंधित कोई बहुत सारी बीमारियाँ नहीं हो पाती हैं। ये हमारा जागरूकता का मिशन है ताकि हर पर्सन जनाए कि ब्लड देने से कुछ दिक्कत नहीं होती है। लोग जानेंगे तो ब्लड की कमी कभी नहीं रहेगी। मेरा मुख्य मकसद ये भी है कि लोगों को जागरूक करें ताकि तब हम वंचितों को, जो उस तरह से लोग हैं जिनको ब्लड की आकस्मिक ज़रूरत पड़ती है, उनको हम दे सकें। अभी भी मेरा मकसद वही है कि ऐसे लोगों को ब्लड डोनेट करें। और सर ये हमारे मौर्य जी हैं, आइए सर, आइए। ठीक है, आते रहे। मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों आपको पता ही होगा, जो भी मेरे प्रोफाइल या पेज पे गए होंगे, तो मैं एक वेरीफाइड ब्लड डोनर हूँ और बड़ा अच्छा लगा कि मेरे क्षेत्र पवई क्षेत्र में फिर से एक नई शुरुआत ऐसी हुई है। यहाँ पर देखिए अभी लोग ब्लड दे रहे हैं और समय पड़ने पर मैं भी अपना देता रहता हूँ। अभी समय कम है क्योंकि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। थोड़ा सा परिचय हो जाए इस कम्युनिटी फाउंडेशन का। शिक्षा का तो आपने जानते ही हैं, शिक्षा के प्रति जो योगदान है, तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई अपनी भी विचारधारा का लोग हैं कि जो कि अपने समाज में आ रहे हैं। तो आइए मौर्य जी सर आइए। हाँ, परिचय एक बार हो जाए। डॉक्टर दिनेश चंद मौर्य, अच्छा, निवासी हूँ मैं, मिल्कीपुर, ग्राम सभा नसोपुर का। और इस दया फाउंडेशन कम्युनिटी का प्रदेश मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। जी। तो हम लोग यही NGO के तहत काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेट, गरीबों की शादी विवाह में जो भी दिक्कतें आती हैं, जिनके पास कोई न हो, उनके लिए व्यवस्था दी जाती है हमारी ट्रस्ट से। ये सब व्यवस्थाएं हैं सारी। बढ़िया है सर। ये तो मेरी विचारधारा, आपने अभी मेरी वीडियो देखी होगी बखरिया वाली। तो कहावत नहीं है कि अकेला चला था जाली में मंजिल और लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो बड़ा अच्छा लगा और देख रहा हूँ आप लोगों का पोस्ट। हालांकि समय कम रहता है इसलिए मिल नहीं पाते हैं क्योंकि दिन भर भाग दौड़ रहती है। मैंने 23 बार ब्लड डोनेट किया है। जी, तो आपने 23 बार किया। मेरा तो वेरीफाइड है। आप लोग सर्च करेंगे ना, अगर आप फेसबुक पर सर्च करेंगे ब्लड डोनर नियर मी, तो सबसे टॉप पर मैं हूँ। अरे वाह, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और मैं सबको दे सकता हूँ। जी। बहुत रेयर ही उन लोगों का था। हाँ सर बताइए। सर मेरा भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। अच्छा। मैं दया कम्युनिटी फाउंडेशन का राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर SK पासवान। जी। सर ये NGO जो हमारा बना हुआ है, समाज सेवा के लिए हम लोग बनाए हैं। बढ़िया। ऐसे लोग जिनके पास ये क्षमता नहीं है कि
कभी एकाएक ब्लड की ज़रूरत पड़ जाए, वो नहीं ले पाते हैं बेचारे। तो हम लोगों को सहयोग के लिए ये व्यवस्था बनाए हैं, इसलिए हम लोग ये कैंप लगवाए हैं। डॉक्टर साहब से तुरंत जो हम लोगों ने अपील की, वो तुरंत उन्होंने ये हमारी अपील स्वीकार कर ली। तो हम चाहते हैं हम लोग ऐसे सामाजिक कार्य करते रहें, तो इसीलिए हमारा फाउंडेशन बना हुआ है। थैंक यू। साहब आप आइए, परिचय एक बार हो जाए। सर, हमारा नाम योगेंद्र प्रसाद यादव है। हम राष्ट्रीय आयोजक हैं दया कम्युनिटी फाउंडेशन के। जी जी, हम लोग का ये जो है नेशनल डिजास्टर से लेकर के और गरीबों की मदद करना और शिक्षा पढ़ाई हर मामले में हम लोग हैं अग्रसर हैं। अच्छा, तो क्या सोच के इस फाउंडेशन में आए, क्योंकि इसकी कुछ अच्छाई बताइए कि जिसको देखकर आप इसके ऊपर अट्रैक्ट हुए? सर, इसमें समाज में बहुत गरीब लोग हैं, शिक्षा से लेकर के, और कुछ गरीब लोग हैं ब्लड की वजह से डेथ कर जी जी, उसी की वजह से लोग आए हैं जी। चलिए ठीक है, आपका परिचय हो जाए। मैं प्रतिभा सिंह वाराणसी से हूँ और इस फाउंडेशन में आने से मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं एक म्यूजिक टीचर भी हूँ जी। फिलहाल क्लास वगैरह यहाँ चलता है? नहीं, कोचिंग क्लास चलता था, अखंड नगर पढ़ाते भी थे, लेकिन फिलहाल वर्किंग डे में नहीं है। चलाया जा रहा है बच्चों की। हाँ, और ठीक है, मेहनत करते रहिए। अच्छा हाँ भाई, ये तो प्रधान प्रत्याशी भी हमारे गांव के हैं, और परिचय एक बार दर्शकों को हो जाए। परिचय मेरा डॉक्टर योगेंद्र प्रसाद राजभर, ग्राम पंचायत सुम्मा, जिसमें प्रधान पद का प्रत्याशी हूँ, जिसमें कि मुझे दया कम्युनिटी फाउंडेशन के बारे में बताया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हम समाज सेवा के लिए उतरे ही हैं, तो एक और अलग से समाज सेवा हो जाएगी। इसमें जो है कि दया कम्युनिटी फाउंडेशन में जो कि एसटी कास्ट के जो मुसहर बस्ती के लोग होते हैं, उनको शिक्षा के प्रति कोई जागरूक नहीं कर पाता, लेकिन हमारी दया कम्युनिटी फाउंडेशन ने सबसे पहले वहाँ से शुरुआत किया। उसके पहले उसको शुरुआत करते करते उसके बाद आज देखिए ब्लड कैंप भी लगाया गया। जैसे जो गरीब, वंचित, शोषित जितने भी होते हैं, वो बेचारे पैसे के अभाव में, ब्लड के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोगों का यही ध्येय है कि हम लोग मिलजुल कर एक बहुत बड़ा कारवा बनाकर सबको ब्लड डोनेट करके सबको ब्लड डोनेट किया जाएगा, जिसमें मेरा भी ब्लड पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, जिसमें मैं भी सर्वदाता हूँ, जिसमें कि मैं भी लगभग 3-4 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। मेरी ये सोच है कि इतना ब्लड डोनेट करें कि जितनी हमारी उम्र हो उससे 2 गुना 3 गुना हम जो है अपना ब्लड डोनेट कर पाएँ, जिसमें कि एक वर्ष में 2 बार हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर हमारा खान पान और सब रवैया अगर अच्छा है तो हम साल भर में 3-4 बार भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको पता है ब्लड देने से फिर से खून बढ़ता है? जी जी, ब्लड जी, इसलिए जो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, अगर ब्लड डोनेट किया जाता है तो पतला हो जाता है और भी बीमारियां हमारे शरीर में आती नहीं। ठीक, आपको बता दें कि अगर आप ब्लड को डोनेट करते हैं तो जो ब्लड जो गाढ़ा हो जाता है, ये भाई साहब बता रहे हैं, क्लॉटिंग नहीं होती। अगर क्लॉटिंग होगी तो आपको समझ रहे हैं आप ना, बहुत सारी दिक्कत, हार्ट ब्लॉकेज से लेके तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियाँ बढ़ सकती है। परिचय हो जाए। मैं सर एस.बी. वैद, दया कम्युनिटी फाउंडेशन राष्ट्रीय व्यवस्थापक। मैंने सुना आज आपका जन्मदिन। जी सर, तो मैं सबसे पहले आपको जन्मदिन की बधाई हो। थैंक यू सर, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सर देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मानवता से एक ही है, धर्म एक ही है, वो भी ब्लड का संबंध। अगर हम लोग जाति और धर्म से अगर हैं तो हमें यहाँ नहीं दिखेगा। इसी के उपलक्ष्य में हमारा फाउंडेशन जो दया कम्युनिटी फाउंडेशन, जिसके नाम में दया हो उसका काम भी दया होना चाहिए। तो सर हमारी एक ही बात है कि आओ करे रक्तदान और बचाए मानवता की सम्मान। तो मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं डॉक्टर अभिषेक रावत जी और होगा इसका उद्घाटन। तब तक देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट कर चुके हैं। मैं एक बार आपको बुलाना चाहूँगा, एक बार आइए। ये विचार कहाँ से आया आपका ये फाउंडेशन खड़ा करने की? सर देखिए, मैं तो जब पढ़ रहा था और मैं खिलाड़ी हूँ, आप तो जान ही रहे हैं। तो सर जब मैं खेल रहा था ना, तो मुझे लोगों ने मदद किया। आपके चाहे पूर्व चेयरमैन या अभी प्रेजेंट चेयरमैन हैं माहौल के लियाकत अली जी, आपके पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी, धनंजय सिंह जी, हाँ, तो सर इन सब लोगों ने मुझे मदद किया। तो मुझे ये लगा कि यार जब लोगों की मदद से मैं बन सकता हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि लोगों की मदद मैं भी करूँ। मुझे मैं भी जो कुछ भी हूँ लोगों की मदद से। जी जी, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड आप सुनेंगे तो आपको भी मैं यूपीएससी छोड़ के आया हूँ समाज सेवा में। जी 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 जी, तो सर मैं भी सेम, इसका मतलब सेम कंडीशन है, अब इसमें है और मैं एनजीओ में हूँ। जानते हैं मैं डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता था, मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई किया था, लेकिन एसएसबी में डिस्क्वालीफाई हो गया जी। उसके बाद मैं गेम में आया, चैम्पियन हुआ,
फिर अभी महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला तो उन्होंने कहा कि आकाश कुछ ऐसा करो जिससे आप जैसे तमाम चैंपियन निकले। तो फिर वहीं से प्रेरणा मिली और मैंने ये ट्रस्ट का शुरुआत कर दिया। चलो मिलके करते हैं, फिर बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो मैं यही समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि थोड़ी देर में अभी इसका उद्घाटन होगा, फिर मुझे निकलना है, चोरी की कई घटनाएं हैं उसको कवर करते हुए। मेरी दिनचर्या तो आपको पता है कि अब समाज के नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है भैया, ठीक है। देखिए सर इधर देखिए, इधर देखिए, ये बनाइए, देखिए कार्यक्रम आप कार्यक्रम क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय चैंपियन, राष्ट्रीय अध्यक्ष दया कम्युनिटी फाउंडेशन। ये हमारा दया कम्युनिटी फाउंडेशन है जिसके तहत आज ब्लड डोनेशन का कैंप किया गया और इसका था आओ रक्तदान करें, मानवता का सम्मान करें। किसी भी गरीब व्यक्ति को अगर कभी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए किया गया है कि वो एक बार कॉल करें तो उनको निःशुल्क ब्लड किया जाए। और उसके हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर अभिषेक रावत जी, जो अनीता हॉस्पिटल सागन से हैं, और हमारे इधर आइए अजय साहब, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, और ये हमारे बड़ी बात ये है कि हमारे प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर साहब, जो कि समाज सेवा में बहुत बढ़ चढ़ के और मुझे छोटे भाई की तरह बहुत प्यार करते हैं। जब मैं चैंपियनशिप खेल रहा था तो इन्होंने बहुत मदद किया था। और समाज सेवा में हम छोटे छोटे ऐसे सोच रहे हैं कि एक शुरुआत किया गया है, जैसे खेल के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, नारी सुरक्षा के क्षेत्र में तमाम योजनाएं की जाएंगी, धीरे धीरे और भी चीज़ें की जाएंगी। आज उसके मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे इस कैंप को देखिए? आज दया कम्युनिटी फाउंडेशन के नेतृत्व में, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आकाश यादव जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में अपनी प्रतिबद्धता के, अपनी मेहनत से, लगन से हमारे देश का नाम रोशन किया है। और आप नेशनल साइकिल चैंपियन भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ आप शूटिंग के लिए ओलंपिक में भारत को पदक दिलाने के लिए बड़ा प्रयास, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती और जुझारू व्यक्ति हैं आप। आपको देखने के बाद मुझे एक रोल मॉडल के रूप में आप नज़र आते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से बौद्धिक लेन देन होता रहता है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक चर्चा इनसे की कि आप समाज को अगर कुछ देना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में अभी ब्लड डोनेशन को लेकर लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां फैली हैं। आप जैसे समाज के रोल मॉडल, जो इससे समाज में कुछ बड़ा करके दिखाया है और हम सब लोगों के आइडियल हैं, अगर आप स्वयं आगे बढ़कर इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे, इस मुहिम का नेतृत्व करेंगे, तो निश्चित इस क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक इस जागरूकता को फैला पाएंगे कि रक्तदान से कई लाभ होते हैं और एक रक्त से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। आज ये मुहिम हम लोगों के जीवन का उद्देश्य बन गई है और हम लोग लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप्स को ऑर्गेनाइज करके, जो अभी आप सोच लीजिए कि हमारे इस पूर्वांचल के क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसको बहुत परेशान होना पड़ता है, आज भी परेशान होना पड़ता है। मगर आप हमारे ही इस देश के पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, आप हरियाणा चले जाइए, वहाँ अगर किसी को खून देना है तो एक व्यक्ति को और खून की आवश्यकता होती तो कम से कम 10 लोग खून देने के लिए तैयार होते हैं जी। ये हमारे ही देश में हो रहे हैं और यहाँ पे अगर एक व्यक्ति को खून की ज़रूरत है तो कोई नहीं दिखाई देगा। तो अब हमें ये बताना है, जब हमारे देश में ही लोग दे रहे हैं इस तरह से बढ़ चढ़ के खून, तो हम क्यों पीछे रहे। और हम लोग, ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं समाज में कि खून देने से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, खून देने से बीमारियां पकड़ लेती हैं, हम लोग उस भ्रांति को, उस अफवाहों को ख़त्म करके लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि देखिए भाई, आप खून देने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि आपके अंदर का गंदा खून एक बार निकल जाएगा, आपके अंदर स्वच्छ खून आएगा, आपके शरीर में जो बोन मैरो है वो जल्दी जल्दी आपका ब्लड बनाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही साथ एक खून के दान से आप
4 जान बचा सकते हैं, क्योंकि उसके 4 कंपोनेंट होते हैं और 4 कंपोनेंट से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है।